बहुत समय पहले की बात है। हिमपुर नाम का एक सुंदर और शांत राज्य था, जहाँ पेड़, फूल, नदियाँ और जानवर सब प्रेम से रहते थे। उस राज्य में एक दयालु राजा चंद्रसेन और रानी सौम्या राज करते थे। उनके एक ही संतान थी, राजकुमारी अदिति। अदिति बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह पक्षियों से बातें करती, जानवरों की देखभाल करती और हर किसी की मदद करती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर समय शीशे में खुद को देखती रहती और कहती, मैं सबसे सुंदर हूँ। एक दिन जंगल की एक जादूगरनी चंद्रकला हिमपुर आई। वह हर साल एक सुंदर कन्या को फूलों की माला पहनाती और उसका आशीर्वाद देती थी। लेकिन इस बार अदिति ने उसे देखा ही नहीं। चंद्रकला ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हें फूलों की माला देना चाहती हूँ। अदिति ने बिना देखे कहा, मैं व्यस्त हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम क्या जानो। चंद्रकला को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और कहा, राजकुमारी, तुम अब से सूरज ढलते ही एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगी और अगली सुबह तक वैसी ही रहोगी। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। राजा रानी ने बहुत कोशिश की, पर श्राप को कोई नहीं हटा सका। राजकुमारी अदिति अब दिन में ही बाहर आती। रात्रि में जैसे ही सूर्यास्त होता, वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाती। एक दिन उसने ठान लिया कि वो श्राप तोड़ेगी। उसके साथ जुड़ गए एक राजकुमार युवान, पड़ोसी राज्य का बहादुर राजकुमार जो अदिति का मित्र था। 2 गुब्बू भालू, एक मजाकिया भालू जो जंगल की हर गुफा जानता था। 3 झपकी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी जो रास्ते ढूंढने में माहिर थी। 4 टोपी तोता, एक तोता जो हर भाषा बोल सकता था और दूर तक देख सकता था। 5 गोलू खरगोश, अदिति का सबसे प्यारा दोस्त जो बहुत तेज दौड़ता था। टोपी तोता ने बताया कि चंद्रकला के श्राप को तोड़ने का एक ही उपाय है। अंधेरे की घाटी में स्थित सत्य सरोवर में चंद्रावती की रात राजकुमारी को स्नान कराना। लेकिन रास्ते में 3 कठिन परीक्षा होंगी। परीक्षा, ब्रह्म का जंगल। ये जंगल हर बार रास्ता बदल देता था, लेकिन झपकी लोमड़ी ने अपने पंजों से दिशा चिन्ह बनाए और टोली बाहर निकल गई। दूसरी परीक्षा, झील का दानव। एक बड़ा दानव पानी से निकल आया और बोला, अगर सही उत्तर दिया तो आगे जाओ। उसने पूछा, ऐसा क्या है जो टूटता है पर आवाज नहीं करता? गोलू खरगोश बोला, सवेरा। दानव हंसकर गायब हो गया। तीसरी परीक्षा, पत्थर की सीढ़ियां। अदिति को अकेले 100 सीढ़ियां चढ़नी थी। जैसे जैसे वह चढ़ती, सूरज डूबने लगता। सब डर गए, लेकिन युवान ने एक दर्पण से सूरज की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, जिससे लगता रहा कि सूरज डूबा नहीं। अदिति अंतिम सीढ़ी पर पहुंची और पत्थर नहीं बनी। सत्य सरोवर और श्राप मुक्ति। सभी मित्रों ने अदिति को सरोवर में स्नान कराया। जैसे ही चंद्र की रोशनी पानी पर पड़ी, अदिति के शरीर से रोशनी निकली और एक मधुर आवाज आई, तुमने अपनी सुंदरता को नहीं, अपने साहस को चुना। श्राप अब समाप्त हुआ। राजकुमारी अदिति अब कभी खुद को शीशे में नहीं देखती थी। वो जंगल और प्रजा की सेवा में लग गई। युवान से उसकी मित्रता और गहरी हो गई और सभी मित्र राज्य में सम्मानित किए गए। हिमपुर फिर से खुशियों से भर गया। और बच्चों, याद रखो, असली सुंदरता दिल की होती है, चेहरा तो वक्त के साथ बदलता है।